हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेके छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन होता है ये। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट होता है ना अवेटेड नोटिफिकेशन होता है इंडिया का, क्योंकि इसमें ना लाखों लोग 10 लाख 20 लाख लोग इसमें एग्जाम देने के लिए बैठते हैं और वैकेंसी होती है कुछ 50 60 70 हजार इतनी वैकेंसी होती है। तो समझ लीजिए कितने लेवल का है। यूपीएससी के बाद में ना जो एग्जामिनेशन आता है नेशनल लेवल पे वो होता है एसएससी सीजीएल। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन जानेंगे डिटेल में। ठीक है, कि इसमें कहाँ कौन सी डेट है, एप्लीकेशन डेट क्या है। ठीक है, और क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है हमें, हम सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक की देखना है। इसमें इस एग्जाम में आप कोई भी ग्रेजुएट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए। आपके पास आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक, और इस बार एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो हम वो भी जानेंगे कि एसएससी ने क्या चेंजेस किए हैं, पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक की देखनी होगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आपके आए तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन डेट्स क्या है। ठीक है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022, यानी कि वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। कल शाम को इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो इसको मतलब हम 18 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मानते हैं 18 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 8 अक्टूबर। ठीक है, पहले ये एक एक महीने का देते थे टाइम पीरियड फॉर्म भरने का, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफलाइन चालान, ठीक है, वो भी आपका जो है 8 अक्टूबर ही है, 8 अक्टूबर। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट ऑफ की है 9 अक्टूबर। यानी कि ये है कि आप फॉर्म एटलीस्ट रजिस्टर तो कर दीजिए 8 तक, लेकिन आप जो फीस है वो आप 9 को भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके पास चालान से आप कर रहे हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास 10 अक्टूबर तक आप इसको कर सकते हैं। जो करेक्शन होती है विंडो, ठीक है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, वो आपकी 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रहेगी आपकी। टेंटेटिव जो शेड्यूल टायर 1 का किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका दिसंबर 2022 में किया गया है। और लेकिन इसमें थोड़ी देर भी हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका पेपर दिसंबर में है। आप उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, जैसे आपके पास अभी अराउंड 3 महीने हैं। ठीक है, तो आप ये मानिए कि आपको 3 महीने में ही आपको जो है अपनी, जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है वो इसको एकदम अपनी परफेक्ट कर लीजिए, और जिनकी नहीं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है वो अभी स्टार्ट भी कर सकते हैं। और उसको आप लोग एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं इन्हीं 3 महीने में। अगर आपके पास फुल स्ट्रैटेजी है, सही स्ट्रैटेजी है, तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं 3 महीने में भी। ठीक है, और अगर टायर 2 की बात की जाए कि वो कब होगा, तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। पहले टायर 1 होने दीजिए, उसके बाद टायर 2 का अराउंड आपको 1 2 महीने का या फिर 3 महीने का टाइम मिल जाता है दोनों के बीच में। ठीक, लेकिन ये एसएससी है, पैटर्न चेंज किया है तो कुछ भी कर सकती है, 1 महीने बाद भी करा सकती है, 2 महीने बाद भी करा सकती है। तो आप अभी जो पढ़िए, समझ लीजिए आप वो टायर 1 के लिए भी पढ़ रहे हैं, टायर 2 के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसएससी ने बोला है कि वो पैटर्न चेंज कर रही है। तो वो कोई भी क्वेश्चन, किसी टाइप का भी क्वेश्चन आपको टायर 1 में दे सकती है। ये कोई स्पेसिफिक मत मानिए कि अभी टायर 1 में थोड़ा इजी देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और रही बात आपकी फी की बात करते हैं, तो फी जो पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और अगर हम बात करते हैं फीस की क्या है, तो फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। अगर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। और अप्रोक्सीमेटली 20,000 जो वैकेंसीज जो हैं वो इस बार रिलीज करी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन डेट्स आपकी क्या है वो आपने देख ली। ठीक है, एप्लीकेशन डेट्स आपकी इतनी है। ठीक, आपके पास 17 तारीख से लेके 8 अक्टूबर तक की आपके पास अराउंड 20 21 दिन का टाइम है, उसमें आप फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, और आप प्लीज, अब टाइम कुछ बचा नहीं है, तो आप प्लीज उसमें देरी मत करिए।
आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, फीस पेमेंट जो है 100 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, और इसको आप दोनों तरीके से भर सकते हैं, चालान से भी भर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है वो फिल करी जाएंगी। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर पे लेवल 8 पे जाते हैं, जिसकी सैलरी जो है बेसिक पे जो है वो आपका 47,000 से लेके 1,51,000 तक की है। आपका असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है। ठीक है, फिर अगर हम पे लेवल 7 में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जिसको हम एएसओ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सीएसएस में भी होगा, आईबी में भी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हो जाएगी। ठीक है, और या कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतनी आपकी पोस्ट निकली हुई हैं और इसके लिए आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं वो अपनी यहाँ जो भी आपकी चॉइस है जॉब करने की, ठीक है, उसकी आप एज लिमिट देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या लिमिट है, एज लिमिट जैसे मैक्सिमम की जो है 20 से 30 ही होगी। और जैसे ये, और लेकिन हम यहाँ कुछ देख रहे हैं पे लेवल 5 में ऑडिटर की, तो इसमें देखिए आपकी 18 टू 27 ही एज की लिमिट है। ठीक है, तो आप जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी आपको जो है इसकी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। ठीक, तो इसके लिए आप देख लीजिए कि आप किस भी जॉब के लिए परफेक्ट हैं। ठीक, क्योंकि इसमें आपके लिए आपका जो होगा वो चेक किया जाएगा कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किए जाएंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है। ठीक है, टायर 1 में भी पूछ सकते हैं या फिर टायर 2 के जब फॉर्म भर करेंगे या फिर जब भी कमीशन आपसे बोलेगा तब आपको प्रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, और उसमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो जहाँ पे 18 टू 27 ईयर्स लिखी हुई है एज, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, जो डेट काउंट होगी ना, कि वो ये है कि आप इसके पहले में नहीं पैदा होना चाहिए, 2 जनवरी 1995 के पहले आप नहीं बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, और आप 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे 20-30 ईयर्स वालों के लिए दे रखा है, 18-30 ईयर वालों के लिए दे रखा है, 18-32 ईयर वालों के लिए दे रखा हुआ है। ठीक है, और अगर रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं तो SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स। ओबीसी वालों को 3 ईयर्स का है। और जो अनरिजर्व्ड है PWBD का, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड लोग, उनके लिए 10 ईयर का है। ठीक है, ओबीसी के लिए 13 ईयर का है, SC ST वालों के लिए आपका 15 ईयर्स का है। ठीक, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, तो इसमें आपकी जो है जो है आपकी जो जॉब्स निकली थी, इसमें आपकी 3 टाइप्स के होते हैं। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर उसके लिए अलग है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अलग है, और ऑल द अदर पोस्ट, ठीक है, उसके लिए अलग है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग ही कट ऑफ भी निकलती है, टायर 1 टायर 2 में निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है इसमें। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी उसमें। ठीक, आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने बैचलर डिग्री की हो, लेकिन डिजायरेबल ये होता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि इसमें हमारे पास नहीं है तो इसमें हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अगर है, ये सिर्फ डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल सिर्फ आपकी क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, डिजायरेबल क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स इन कॉमर्स, और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, ये, और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक, और ड्यूरिंग द पीरियड आप प्रोबेशन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको एक एग्जाम होता है सब ऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विसेज का एग्जामिनेशन। ठीक है, वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप जाके रेगुलर अपॉइंटमेंट मिलेगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का। ठीक, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपने SSC का एग्जाम क्लियर कर लिया बस हो गया। अगर आपको इस पोस्ट के लिए जाना है तो आपको ये एक एग्जाम होगा सब ऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में ही आपको परमानेंट आपको जॉब मिलेगी। ठीक, अब बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं JSO। ठीक है,
के लिए उसके पास आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड और बैचलर लेवल डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक, या तो आपने बैचलर्स कर ली किसी भी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपने अगर 12th में मैथ्स ली हुई है उसमें आपके पास 60% होने चाहिए मैथ्स में। ठीक है, या तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो ये है कि आपके पास आपने बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो एज द वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। ठीक, मेन सब्जेक्ट बोल को होता है ना वो, कि किसी ने कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिक्स कर ली, या फिर किसी ने स्टैटिक्स ऑनर्स कर ली, तो ये उनके लिए है। और अगर वो नहीं है तो आपके पास नॉर्मल अगर बैचलर डिग्री भी है, बस आपके पास ये होना चाहिए कि आपने 12th में जो है 12th में आपके 60% मार्क्स आने चाहिए, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसके लिए मतलब एलिजिबल, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एलिजिबल आप हो जाएंगे। और ये सब आपको एलिजिबिलिटी चाहिए कि 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपके पास ये सब डिग्रियां होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि द, और अगर हम बात करते हैं ऑल अदर पोस्ट की, तो इस बाकी सब पोस्ट के लिए ऐसी कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास इतने परसेंटेज इतना होना चाहिए, बस ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस। ठीक, कोई इसमें ये नहीं परसेंटेज का रोल नहीं है, कुछ कोई नहीं रोल इसमें है। ठीक, अब बात करते हैं कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, but they must possess essential qualification on or before the cutoff date, that is 8th of October 2022। ठीक है, यानी कि फॉर्म के आखिरी जिस दिन आखिरी दिन फॉर्म भरा जाएगा तब तक कि आपके पास वो आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर एसएससी सीजीएल। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसएससी अपना पैटर्न चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कहीं डिमांड हो गई थी कि पैटर्न चेंज होना चाहिए। ठीक, क्योंकि बहुत ही प्रेडिक्टेड हो गया था कि ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा पैटर्न आता है। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड हो रहा था। तो अब बात करते हैं कि इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है तो क्या हुआ है। ठीक, पहली बात तो ये है कि एग्जाम पैटर्न पहले 3 फेस में होता था, टायर 1 टायर 2 टायर 3, अब होगा 2 फेस में, टायर 1 टायर 2 में होगा। ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि भाई टायर 3 वाला हटाया क्यों गया, वो भी किसमें क्या हटाया गया है, कहाँ एडजस्ट किया गया है, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू लाइक दिस हिट अ लाइक बटन। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट बताना है देना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, एडवाइस देनी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टायर 1 में है क्या। ये फेस में होगा, 2 टायर्स में होगा, टायर 1 टायर 2। टायर 1 में आपका होगा कि पहले की तरह वो टायर 1 आपका रीजनिंग होगी, अवेयरनेस होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, ये चारों 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, मार्क्स क्या है 200 मार्क्स का, टाइम लिमिट क्या है 1 आवर। ठीक, 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक, और इसमें निगेटिव आपकी होगी 0.5 की मार्क्स की। ठीक है, इतने मार्क्स की निगेटिव है। ठीक, निगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको हो गया, आपको क्या करना है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि टायर 2 क्या है। यहीं पे सारा जो है चेंजेस किए गए हैं। ठीक, टायर 2 में ही सारे चेंजेस किए गए हैं। ऐसे कि हम बात करते हैं, पहले टायर 2 में आता था सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स बोल देते हैं। ठीक, और आता था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और एंड लैंग्वेजेस वाला। ठीक है, 2 पार्ट होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें करीबन 6 पार्ट कर दिए हैं। ठीक है, एक ही एग्जाम में, टायर 2 में पेपर 1 जो है, ठीक, वो सभी को देना है। ठीक है, और जो पेपर 2 और 3 है वो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो है वो पेपर 2 है, और जो पेपर 3 है वो देना है आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर 1 है तो है क्या, मेन जो है ना वो यहीं पे है सब कुछ। ठीक, क्योंकि ये पैटर्न जिसने समझ लिया, और ये जो समझ लिया ना, समझ लो वही जो है एग्जाम क्रैक कर लेगा। और अब ये पहले वाला पैटर्न नहीं रहा, पहले वाले से पूरा का पूरा चेंज हुआ है, पूरा का पूरा।
ठीक है, पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे टायर 2 में, ठीक है, क्या, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। पेपर 1 में इन्होंने किया है 2 सेशन किए हैं, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो है वो है आपके पास 2 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, मतलब 145 मिनट्स का, 135 मिनट्स का, ठीक है। और सेशन जो 2 किया है वो इन्होंने किया है आपका 15 मिनट्स का। टोटल मिला दिया जाए तो आपके पास ये हो जाएगा 150 मिनट्स का सेशन है ये, ठीक। तो उसमें आपको करना क्या है, सेशन वन में सेशन 1 के सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ठीक, जिसमें आपका आएगा मैथमेटिक्स और आएगा रीजनिंग, ठीक। 30-30 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन आपका इसमें 3 मार्क्स का होगा, ठीक। तो आपके 60 क्वेश्चंस हैं 180 नंबर के, ठीक। दूसरा आएगा सेक्शन, सेक्शन बोला है सेशन 1 के सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल अवेयरनेस। जहां पहले टायर 2 में कोई भी जीएस का नाम नहीं था, सिर्फ 25 नंबर की जीएस आती थी टायर 1 में, उसके बाद में जीएस का कोई काम नहीं था। लेकिन अब इन्होंने 25 क्वेश्चन और डाल दिए हैं यहाँ पे जीएस का, जो कि मुझे लग रहा है बच्चों के लिए थोड़ा टफ बनाने के लिए यहाँ पे ट्राई किया गया, एसएससी ने थोड़ा टफ बनाया गया है पेपर को, ठीक है। क्योंकि जीएस मतलब आप चाहे जितना पढ़ लो आप ना, उसको कभी ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी जीएस पूरी है, मुझे जीएस पूरी आती है, आप कभी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जीएस के लिए इन्होंने 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो 45 + 25 70, ठीक है। और इनको भी 3-3 नंबर के लिए दिया गया है, तो इसका भी यहाँ पे कितना है आपका 210 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं जो आपका सेशन 1 का सेक्शन 3 मॉड्यूल 1 है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। कंप्यूटर के भी यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डाले गए हैं और ये सबके लिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन सबके लिए डाल रखे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको यहाँ कंप्यूटर आनी ही चाहिए थोड़ी, ठीक। 20 क्वेश्चन इसके हैं, 3-3 नंबर के, 60 मार्क्स के हैं। तो ये 60 मार्क्स मतलब यार एसएससी में भाई बहुत मायने रखते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। 60 मार्क्स इन्होंने यहाँ कर दिए, ठीक है। और आपके 75 आप इन्होंने ऊपर कर दिए, उसमें जीएस में कर दिए, जीए में। तो भाई चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने, अब बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 जो है वो है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। यानी कि इसमें जो है आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहले ये होता था कि आपको स्टेनोग्राफर हो गए या फिर क्लर्क व्लर्क हो गए, उनके लिए होता था, ठीक है, एलडीसी हो गया। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि आपको डाटा एंट्री आनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसका भी एक टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो है, ये दो जो हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज वाला है और जो डाटा एंट्री है वो आपका इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें फिर ये है क्यों एग्जामिनेशन, अगर इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये है क्या, ठीक है। तो हम उसके लिए उस पर जाएंगे, आगे वीडियो देखेंगे, ठीक है, आगे तक वीडियो देखेंगे। अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में स्टैटिक्स आएगी ये, और ये होगा आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होगा। पेपर 3 में आपके पास जनरल स्टडीज आएगी, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की आएगी, जिसके लिए आपको बनना क्या है, जो बनना चाहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनके लिए ये बात है। और इसमें आपके 100-100 क्वेश्चन दोनों में आएंगे, पेपर 2 पेपर 3 में, और उनके 2-2 मार्क्स के होंगे। तो आपके 200-200 मार्क्स के हो गए आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक। तो ये पैटर्न आया हुआ है। और पहले भाई, पहले बहुत सही था, पहले इसमें आपके लिए क्या था, टायर 2 में था, ठीक है। टायर 2 में आपके पास सिर्फ 2 पेपर होते थे, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जो कि 100 क्वेश्चन होते थे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे मिलते थे, ठीक है। और उसी में आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी होता था, वो भी 200 क्वेश्चन होते थे, 200 मार्क्स के, ठीक। तो ये आपका पैटर्न था, लेकिन इस बार पूरा चेंज कर दिया है भाई, और इसको प्लीज आप लोग हल्के मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। सारे जो पॉइंट बताए हैं उनको सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि टायर 2 के बारे में, कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किसको किसको देना है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बता ही रखा था कि पेपर 1 जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, ऑल द पोस्ट के लिए। और पेपर 2 जो है ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। और जो कि
आपके सिलेक्ट हुए हैं टायर 1 में इसी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब पेपर 3 की बात करो तो पेपर 3 भी उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि यहाँ पे सिलेक्ट हुए, शॉर्टलिस्ट हुए हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, ठीक। उनके लिए पेपर 3 की हम यहाँ बात करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि पेपर 1, अब डिटेल में थोड़ा बात करते हैं कि पेपर मॉड्यूल कैसा है, क्या होगा, वो सब चीजें हम यहाँ बात करेंगे। पेपर 1 जो है ना, पेपर विल 1 जो है वो आपका 2 सेशन में होगा। सेशन 1 सेशन 2 हमने देखा है पीछे, ठीक है। एक ही दिन पे होगा, सेशन 1 इंक्लूड करेगा, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ठीक। और सेक्शन 3 के ही से मॉड्यूल 1 को इसमें आएगा, ठीक है। इसमें सेशन इसका ठीक, सेशन 1 में, ठीक है। अब बात करें सेशन 2 में क्या आएगा, सेशन 2 में आएगा आपका से मॉड्यूल 2 आएगा ऑफ सेक्शन 3 का। हमने ये सब देख रखा है लेकिन हम यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे हैं ना पेपर, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 2। आपको ये नहीं कि हम एक में अच्छा कर लें दूसरे में खराब कर लें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको सारे सेक्शंस में आपको अच्छा करना पड़ेगा, सारे के सारे सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टायर 2 में क्या बात करी गई है कि आपके जो सारे पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, सारे के सारे दो दो लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका नहीं हो क्योंकि भाई उसमें अगर हिंदी तब तो आपकी सारी मतलब आ गए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क्स, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, एंड 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो एक एक नंबर के थे ना, दो दो नंबर के थे, ठीक है, इसीलिए, ठीक। यानी कि इसमें आपका किया गया है 1/4 का, उसमें आपका किया गया है कितने का, 1/3 का किया गया है, आपकी किया गया है, ठीक। निगेटिव मार्किंग। और बात करते हैं कि अब आप मॉड्यूल 1 में जो है होगा सेक्शन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ पेपर 1, कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक। और ये जो है ना, ये आपका उस तब टेस्ट होगा जो कि प्रोफेस जहाँ पे जिस जॉब्स में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे आपका इस पे इसकी थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। जिसके अच्छे नंबर आएंगे उनको थोड़ी अच्छी प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें, ठीक। बस, और ये कुछ पोस्ट हैं जहाँ पे कंप्यूटर रिक्वायर, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एएसओ की ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है, आपका यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है और वो वहाँ पे थोड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। लेकिन ये सारी पोस्ट के लिए आपके लिए क्वालिफाइंग हो चुका है। ये मत कहिएगा कि हम इसको नहीं देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सब नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं जो मैं बता, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डीएसटी, डीईएसटी, ठीक है। तो उसमें भाई आपको ये है, आपके पास 15 मिनट मिलेंगे, एक पैसेज मिलेगा 2000 शब्द का, कीज का, ठीक है। उसको आपको 15 मिनट में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए सिर्फ आपका क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है बस, ठीक। इस आपको ये नहीं कि आपको टॉप मारना है या फिर कुछ करना है, आपको बस क्वालिफाई कर लो, बहुत है इतना, ठीक। और ये प्लीज, अगर पहले ये एग्जाम ये नहीं होता था सबके लिए, तो प्लीज अगर जिनके प्रैक्टिस नहीं है तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है। रोज एक पैसेज लिखो, ठीक है, 200 वर्ड 100 वर्ड का लिख लो, है, ठीक। आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक। और टाइम प्लीज विद इन टाइम जरूर करिए कि आप 15 मिनट में कितना लिखते हो। आज देख लो, फिर 10 दिन बाद देखना कितना लिखते हो, आपकी स्पीड बढ़ती नहीं चाहिए, ठीक है। और नहीं बढ़ रही तो उसको बढ़ाओ कैसे भी कैसे करके, ठीक। अब हाँ, और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, ठीक। पहली बात तो ये है, और प्लीज इनको ना आप अपने ध्यान में रख के, ठीक है, आप जो प्रेफरेंसेस कभी आपसे जब मांगी जाएं, ठीक है, तो आप प्लीज इस इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे नोट 1 क्या लिखा हुआ है, नोट 1 लिखा हुआ है, द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेचर, ठीक है। एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज ऑफ द पोस्ट विल बी मेड बाय द कमीशन, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने कोई हायर प्रेफरेंस दे रखी है और वो उसके लिए सेलेक्ट हो गया है, तो लेकिन बाद में अगर वो
उस पोस्ट के लिए जो मेडिकल फिजिकल एजुकेशनल स्टैंडर्ड हैं वो अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इंस्पाइट कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है एग्जाम में, एसएससी में खूब अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन अगर उसके पास मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं अगर वो कर पा रहा है फुलफिल, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप जब भी पोस्ट भरें तो उसके लिए क्या आपके मेडिकल पैरामीटर्स हैं, क्या उसके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, आप वो जरूर देख लें। ठीक है, अगर वो नहीं देखेंगे तो आप ये पूरा एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक, क्योंकि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने मेडिकल फिजिकल पैरामीटर्स आपने नहीं फुलफिल कर रखे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं ऐसी, ठीक है, जहाँ पे आपको जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, जैसे भाग दौड़ होती है, ठीक है, फिजिकल कि आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, आपके आपके पैर जो होने चाहिए फ्लैट नहीं होने चाहिए, फुट आपके फ्लैट नहीं होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स हैं, मेडिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ताकि आपका भाई आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप स्टम्बल ना करते हो, ठीक है, हकलाते ना हो, तो वो चीजें आप यहाँ पे जरूरी है, तो आप उन चीजों को आप नोटिस करिए। ठीक है, कि आपको इस कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, और ये भाई आप खुद अपने अंदर देखेंगे, ये नहीं कि आप बोलें कि यार अभी मैं भर देता हूँ बाद की में देखा जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसमें जो पोस्ट है इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, और इंस्पेक्टर है एक्साइज में है जैसे, ठीक है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है एनसीबी में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में है, एनआईए में है। तो उनके लिए यहाँ पे सब पूरा जो है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो नीचे गिवन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में, और इस नोटिफिकेशन में जानने के लिए मेरा जो चैनल है द गामा सिंह, उसमें आप जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप, ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इस बार की भी और पिछली बार की भी। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, कि क्या पैरामीटर चेंज हुए हैं, कैसे हुए हैं, तो वो सब आपको जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक, और तीसरी चीज क्या है कि तीसरा नोट है उनके लिए है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो हैं उनके लिए है। ठीक है, कि आपको जो यहाँ पे ये है कि एलोकेट किया जाएगा पूरे इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप थ्रू दिस रिक्रूटमेंट। ठीक, यहाँ पे मेरिट ऑर्डर से किया जाएगा, और आपने जो प्रेफरेंस भरी होंगी कि मुझे इस स्टेट में चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक, हाँ, और फर्दर द selected candidates with bachelor degree in commerce or will preferably be allocated to commercial streams based on the administrative requirement। ठीक है, and subject to availability of vacancy। ठीक, जिनके पास डिग्री है कॉमर्स में उनको यहाँ पे जो है कॉमर्शियल स्ट्रीम में आपको एलोकेट किया जाएगा वैकेंसी के, अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो। लेकिन आपके जो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी, पोस्टिंग होगी, वो आपकी ऑल ओवर द इंडिया होगी। ठीक, तो उस पर थोड़ा ये नहीं कि आप चाहते हो हमारी दिल्ली में ही हो, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो, कभी कभी आपकी आप दिल्ली में चाहते हो आपको भेज देंगे, महाराष्ट्र भेज देंगे, तमिलनाडु भेज देंगे। ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीवेयर इन दिस कंट्री। ठीक, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, अभी नहीं, मतलब आप बन जाओगे ना। और एंड मैं विश करता हूँ कि भाई आप जो लोग ये वीडियो देखें सब के सब, और जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं सब के सब, सबका एग्जाम अच्छा हो और सब के सब गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए। ठीक, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आए तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं और वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर मिस हो गई तब तो भाई आप पता ही नहीं चला ना नोटिफिकेशन क्या आई है, तो आप मिस कर देंगे और फिर उससे आप कोई उसका नुकसान होगा आपका। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो हिट अ लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट एंड एडवाइस please go on the comment section and please text me. Okay, I will consider it. Okay, thank you so much.